तो जब जब प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया है, देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज फिर वैश्विक संकट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है। और जैसे ही उन्होंने इशारा किया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी पैदल चल पड़े सचिवालय, और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं तो हम भी ई रिक्शा से चल पड़े। ये बड़े आदमी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मुझे देखा ई रिक्शा में, ये अपनी गाड़ियों को छोड़ दी और उस समय से मेरे साथ लगातार ई रिक्शा पर बैठे हैं। और हम लोग कई जगह गए, महामंत्रालय गए, फिर वहां से आए, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। वैवाहिक वर्षगांठ भी है। हमारी धर्म पत्नी जी ने मुझे फोन किया कि भाई आज आपके साथ मुझे कहीं घूमने चलना है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास तो आज ई रिक्शा है, आप ई रिक्शा पर आइए और हम आपको घुमाने ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम शिक्षा मंत्री हैं बिहार के लिए, लेकिन आपके पति भी हैं, वो मेरा आपके प्रति भी कर्तव्य है। और हमारी पत्नी ने स्वीकार किया कि जैसे मुख्यमंत्री पैदल चल पड़े, वैसे हमारे विपक्ष के नेता भी सकारात्मक संदेश देने के लिए वो भी कुछ संदेश देते, लेकिन वो तो संदेश देंगे नहीं। उनकी आदत है हर अच्छे चीज में बुराई निकालना। कल तक हम 4 गाड़ी से चल रहे थे, तो अब कल से हम 2 गाड़ी से चलेंगे। तो 2 गाड़ी का तो डीजल पेट्रोल बचाएंगे। अब चूंकि मंत्री हैं तो हमको जगह जगह जाना ही पड़ेगा, और ये ई रिक्शा से हम समस्तीपुर दरभंगा तो जा नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि पेट्रोल गाड़ी का कम उपयोग कीजिए। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ई रिक्शा से आज भर दिन सफर किए हैं। बातचीत करेंगे, मिथिलेश तिवारी हैं शिक्षा मंत्री। देश के प्रधानमंत्री अपील किए आमजनों से, और आप ई रिक्शा से आज भर दिन सफर किए, सचिवालय जाना हो, सचिवालय से आना हो, पार्टी कार्यालय जाना हो, ई रिक्शा का सफर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ही हमारे आदर्श हैं, और प्रधानमंत्री जी केवल हमारे आदर्श नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों के आदर्श हैं। जब वो इशारा करते हैं तो देश के लोग समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाहते हैं। और कोविड के समय आपने इस बात को महसूस किया होगा, चाहे वो थाली बजवाना हुआ, चाहे वो बत्ती बुझाना हुआ। तो जब जब प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया है, देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज फिर वैश्विक संकट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है। और जैसे ही उन्होंने इशारा किया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी पैदल चल पड़े सचिवालय, और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं तो हम भी ई रिक्शा से चल पड़े। जैसे ही नजर हमारे माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार जी पे पड़ी, ये बड़े आदमी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मुझे देखा ई रिक्शा में, ये अपनी गाड़ियों को छोड़ दी और उस समय से मेरे साथ लगातार ई रिक्शा पर बैठे हैं। और हम लोग कई जगह गए, महामंत्रालय गए, फिर वहां से आए, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। फिर उसके बाद मैं पार्टी कार्यालय गया, अपने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी का आशीर्वाद लेने, वहां भी मैं ई रिक्शा से गया। फिर उसके बाद शाम को हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई जी ने बुलाया, फिर मैं वहां गर्दनी बाग गया मिलने, और फिर उसके बाद मैं अभी आपके सामने हूँ। और आज मेरा वैवाहिक वर्षगांठ भी है। हमारी धर्म पत्नी जी ने मुझे फोन किया कि भाई आज आपके साथ मुझे कहीं घूमने चलना है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास तो आज ई रिक्शा है, आप ई रिक्शा पर आइए और हम आपको घुमाने ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम शिक्षा मंत्री हैं बिहार के लिए, लेकिन आपके पति भी हैं, वो मेरा आपके प्रति भी कर्तव्य है। और हमारी पत्नी ने स्वीकार किया। अब जब यहाँ से लोगों की भीड़ खत्म होगी तो हम उनको ई रिक्शा से लेके कहीं जाएंगे भी, जहां उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया होगा तो वहां जरूर जाएंगे। लेकिन अब जो है आप ई रिक्शा से घूम रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं, कई मंत्री पैदल चले हैं, लेकिन अब विपक्ष जो है सवाल कर रहा है, क्या ये लोग रील्स बनवाते हैं, सिर्फ रील्स बनवाने के लिए ई रिक्शा पर 1-2 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर जो काफिला है उसमें 10-10, 20-20 गाड़ियां चलती है, पेट्रोल डीजल का कोई मापदंड नहीं रहता है। देखिए, विपक्ष को हमेशा राजनीति नहीं करना चाहिए। जब सवाल देश का हो तो विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति करने के और मौके हैं, लेकिन आज जब वैश्विक संकट से देश को लड़ना है और माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, तो अच्छा तो ये होता कि जैसे मुख्यमंत्री पैदल चल पड़े, वैसे हमारे विपक्ष के नेता भी सकारात्मक संदेश देने के लिए वो भी कुछ संदेश देते, लेकिन वो तो संदेश देंगे नहीं। उनकी आदत है हर अच्छे चीज में बुराई निकालना, उनकी आदत है। तो इसलिए उसको लेकर के हम लोग थोड़ा भी परेशान नहीं है। बहरहाल हम बतौर शिक्षा मंत्री हम इस काम में लगे हैं कि तेजस्वी जी की भी शिक्षा पूरी हम कर पाए। तेजस्वी जी, हाँ, और हमने उनको कहा है कि आपको एजुकेशन और एजिटेशन में फर्क समझ में नहीं आ रहा है, आप आइए हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए,
और हम आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना देंगे ताकि आगे आपसे ये गलती नहीं। आप शिक्षक रहे हैं, खुद पढ़ाइएगा या टीचर आपके पढ़ाएंगे? नहीं, हम तो उनको भी पढ़ा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। और उनके हम क्रिकेट में जरूर उनके बॉस रहे हैं एक समय। हाँ, बिहार में उनके पिताजी से हम लड़े हैं, तब जाके बिहार के क्रिकेट को हमने आजाद किया है। तो तेजस्वी जी अभी हम लोगों के सामने बच्चे हैं। तेजस्वी जी से मेरी अपील होगी कि आप बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कभी सुशील मोदी जी बैठा करते थे। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए कि नेता प्रतिपक्ष को बोलना कब है और बोलना क्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लास्ट सवाल ले लेते हैं। आप कह रहे हैं बोलना क्या है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कल से कहें कि कपड़ा पहन कर नहीं चलना है, शर्ट पहन कर नहीं चलना है, तो नहीं चलिएगा? प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ कहेंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का उत्पादन भारत में नहीं होता है, हम किसी और पर डिपेंड हैं और वहां पर लड़ाई चल रही है। तो हम अगर खपत कम कर देंगे तो हमारे यहाँ त्रासदी नहीं होगी, लोग पैनिक नहीं होंगे, पहले से लोग व्यवहार परिवर्तन कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो इस ओर इशारा कर रहे हैं और उनको दूसरा चीज दिख रहा है, तो भगवान भला करे उनका। लास्ट सवाल, क्या ई रिक्शा पर अभी प्रत्येक दिन चलेंगे या फिर आज ही भर? आज हमने नो व्हीकल डे हमने आज मनाया। कल तक हम 4 गाड़ी से चल रहे थे, तो अब कल से हम 2 गाड़ी से चलेंगे। तो 2 गाड़ी का तो डीजल पेट्रोल बचाएंगे। अब चूंकि मंत्री हैं तो हमको जगह जगह जाना ही पड़ेगा। और ये ई रिक्शा से हम समस्तीपुर दरभंगा तो जा नहीं सकते। हम अपने विभाग में कहेंगे कि भाई यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा तो स्वाभाविक है। के कर्मचारी, हाँ, नहीं, एक मंत्री के लिए जो गाड़ी होती है उसमें कहेंगे कि आप हमारे लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए ताकि हमारा पेट्रोल और डीजल का बचत हो। सरकार भी तो सब्सिडी दे रही है ना? बिल्कुल, सरकार सब्सिडी दे रही है। महिलाओं के नाम पे जो गाड़ी खरीदेंगे उसको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। तो सरकार ने ये अवसर दिया है और अब चार्जिंग स्टेशन बिहार के जगह जगह लगेंगे, तो लोग देखेंगे कि धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये अच्छा होगा। चलिए, जीवन कुमार जी हमारे साथ है। आप दोनों एक ही गाड़ी से सवाल जवाब कर रहे हैं। और जीवन जी जब यात्रा कर रहे थे तो लोग हम लोग को देख के बोल रहे थे, कहा कि देखो हमारा शिक्षा मंत्री जा रहा है। और एमएलसी साहब को भी कई लोगों ने देखा, कहा अरे जीवन जी तो आज इसमें बैठे हैं। मतलब उनको लग रहा था कि हमारे ही जैसे हैं। सवाल भी कर रहे थे आपसे? हाँ, ये हमसे बहुत सवाल किए आज। और चूंकि हमारे माननीय विधान पार्षद हैं और हम शिक्षा मंत्री हैं, दोनों मित्र भी हैं, तो आज हम रास्ते चलते चलते बहुत सारे समस्या का समाधान भी हमने कर दिया। क्या कहिएगा जिस तरह से विपक्ष के लोग आप लोग पर सवाल उठा रहे हैं कि रील्स बनाने के लिए आप लोग सिर्फ? देखिए, देश जब वैश्विक संकट से गुजर रहा है और सबको पता है कि हमारे जीडीपी का एक बड़ा भाग जो है तेल पर खर्च होता है, सोना पे खर्च होता है, सोना के इंपोर्ट पे खर्च होता है, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही तो बात कही है कि भाई देश का जो बड़ा जीडीपी का खर्च हो रहा है उसको बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। देश को मजबूत बनाना है, देश को अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनाना है। हम कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में यदि आप चाहते हैं कि भारत को ताकतवर बनाए तो निश्चित रूप से देश की जो मूल चीजें हैं उस पर आपको गौर करना होगा। आप समझिए बात को, ये जो परिस्थिति बनी है ये हमारे चलते नहीं बनी। ये वैश्विक संकट जो क्रिएट हुआ है उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, भारत की कोई भूमिका नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपील किया तो इसको हम लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सब लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री बिहार सरकार अभी बताया आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने कि हम लोग ई रिक्शा से ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे सामने ही इनकी धर्मपत्नी जी का फोन आ गया। जैसे ही भाभी जी का फोन आया तो इनसे पूछ दिए कि कहाँ जा रहे हैं, आज तो हम लोग का एनिवर्सरी है। वो सोशल मीडिया पे आजकल तो चलने लगता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड, वो देख के उन्होंने फोन किया इनको, हमारे सामने ही फोन आया। तो ये जवाब भी दिया कि भाई छोटी गाड़ी है, ई रिक्शा है, आज कहीं चलना है तो चलो इसी से। तो ये बड़ा जो है ये माहौल अजब, मतलब एक अच्छा माहौल भी लगा हमको कि भाई एक अच्छा माहौल बिहार में एक हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग खुद जब उसका पालन करेंगे तो बिहार की जनता भी उसका पालन करेगी। सवाल पूछ रहे थे आप क्या? विपक्ष, देखिए विपक्ष को ये पता नहीं चलता है कि हमको किन बातों पर राजनीति करनी है और किन बातों पर राजनीति नहीं करनी है। जब भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई भी जो है इसमें उनके चलते कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है तो आपको भी सहयोग करना चाहिए ना। इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई आप कि कल ऐसा होगा कल वैसा होगा? तो हम तो विपक्ष के लोगों से और खासकर तेजस्वी जी से कहना चाहेंगे कि आप भी संदेश दीजिए ताकि लोग समझ सकें कि नहीं भाई ये भी जो है देश को मजबूत करना चाहते हैं। जी चलिए, तो हमारे साथ जीवन जी थे और हमने शिक्षा मंत्री से भी बात किया है। आज नो व्हीकल डे बना रहे थे और ई रिक्शा से पूरा सफर किए हैं। सचिवालय जाना हो, पार्टी कार्यालय जाना हो, घर जाना हो, जहां तक कि आज एनिवर्सरी है और उसमें भी ई रिक्शा से ही सफर करेंगे। फिलहाल इन बातचीत को लेकर के आपकी क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।